हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि ओशिरो फैमिली के मेंबर्स ने सांजी को परेशान करने की कोशिश करी थी, लेकिन सांजी ने उनकी मार लगा दी थी। इसके बाद हमें कोमुरा साकी दिखाई जाती है जिसने 3 बंदों का बहुत ही गंदा काटा होता है। और अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जोरो से। जोरो जाम पी रहा होता है और गैम्बलिंग की दुकान पर बैठा होता है। उसके सामने एक बंदा बैठा होता है, उसके हाथ में ग्लास होता है, उसके पास 2 डाइस होते हैं और वो उन्हें हिलाता है और चाल चल देता है। इसके बाद वो जोरो को बताता है कि तुम्हारे पास है 2 ऑप्शन, या तो तुम इवन ले सकते हो या फिर तुम ऑड ले सकते हो। तो यहां पर जोरो जो है ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं इवन चुनता हूं। तो यहां पर जो बंदा डाइस हिला रहा होता है वो बंदा अपना ग्लास उठाता है और इवन निकलता है। तो यहां पर जोरो काफी सारे पैसे जीत जाता है। तो जोरो के साथ एक बंदा भी होता है, वो बोलता है वाओ, मुझे लगता था कि सारा खेल है डाइस का, लेकिन तुम अलग हो, लक तुम्हारे साथ है, तुम जीतते ही जा रहे हो। तो यहां पर जोरो अपने कुछ टोकन उठाता है और उस बंदे को दे देता है। वो बोलता है कि तुमने बोट में मुझे सुशी खिलाई थी, उसके लिए ये लो अपने पैसे। तो यहां पर वो इंसान बोलता है कि सर आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए हैं। जोरो बोलता है कि अरे मजे करो, मैं अभी और पैसे जीतने वाला हूं। इसके बाद हमें नामी दिखाई जाती है जिसके पास किनेमोन का फोन आता है और किनेमोन उसे बताता है कि जोरो कहीं पर खो गया है। नामी बोलती है कि मैं जानती हूं। किनेमोन बोलता है ये बंदे फ्री हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, मुझे इन पर भरोसा है और मैं यहां पर इनका इंतजार करूंगा। इसके बाद वहां पर हमें कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कि शॉर्ट्स इकट्ठा कर रहे होते हैं और फिर हमें दिखाए जाते हैं कैरेट और वांडा जो कि फूड स्टोर में घुसे होते हैं और वहां पर चोरी कर रहे होते हैं। तो यहां पर अब ये लोग चोरी कर लेते हैं, यानी कि सामान इकट्ठा कर लेते हैं जो भी इन्हें चाहिए होता है और फिर वहां से निकल रहे होते हैं। लेकिन वांडा कैरेट से बोलती है क्या तुम कुछ भूल रही हो। तो यहां पर अब कैरेट होती है, अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसे याद आता है कि उसे यहां पर एक लेटर छोड़ना है और वो लेटर होता है कि मैं हूं आतयामा थीव ब्रिगेड का लीडर, मेरा नाम है शूतेन मारू। और वो पेज वहां पर छोड़ के वो निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्रैंकी और उसका बॉस, जहां पर उसका बॉस फ्रैंकी के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम लेट कैसे हो गए। तो यहां पर फ्रैंकी अपने बॉस को बता रहा होता है कि बॉस आज मैं एक लड़की को देख रहा था जिसका नाम था कोमुरा साकी, जिस वजह से मैं लेट हो गया। तो यहां पर उसका बॉस बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, तुम एक्स्ट्रा काम करते हो तो मैं तुम पे चिल्लाऊंगा नहीं, लेकिन कभी भी मेरे सम्मान में आंच मत आने देना। तो यहां पर फ्रैंकी बोलता है बॉस आप कैसी बातें कर रहे हो, बस एक बार मुझे ब्लूप्रिंट दिखा दो, मैं कभी भी आपके सम्मान में आंच आने नहीं दूंगा। दोस्तों जो उसका बॉस होता है उसका नाम होता है मिनाटोमो और ये वही इंसान है जिसने 10 साल पहले काइडो का मेंशन बनाया था। लेकिन यहां पर जो ये बंदा है अब ये भूल गया है कि वो ब्लूप्रिंट है कहां पर, जिसके बाद फ्रैंकी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इसका बॉस भी कम नहीं होता है, वो फ्रैंकी के ऊपर हमला कर देता है। तो अब फ्रैंकी का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने रॉकेट लॉन्चर से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है। अब फ्रैंकी एक बंदे के पास पहुंच जाता है और उससे बोलता है क्या तुम्हारे पास ओनिगाशिमा का ब्लूप्रिंट है। तो वो इंसान बोलता है कि हाँ मेरे पास था, लेकिन फिर वो पहुंच गया है कुमागोरो के पास। तो अब फ्रैंकी जाता है कुमागोरो के पास और उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट है। तो यहां पर वो इंसान बोलता है कि हाँ मेरे पास था, लेकिन अब वो कोबे के पास है। तो अब फ्रैंकी कोबे के पास जाता है। कोबे बोलता है भाई वो ब्लूप्रिंट बहुत ही कमाल का था, लेकिन अब वो है किशेगावा के पास। तो अब फ्रैंकी जाता है किशेगावा के पास और उससे बोलता है क्या तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट है। तो यहां पर किशेगावा बोलती है कि वो मेरे पास नहीं है, वो है तोकी जीरो के पास। तो यहां पर फ्रैंकी अब तोकी जीरो के पास जाता है और तोकी जीरो उसे बताता है कि ब्लूप्रिंट है रकूडा के पास। तो यहां पर अब फ्रैंकी सीधा पहुंच जाता है रकूडा के पास और रकूडा उसे बताता है कि भाई ब्लूप्रिंट लेना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे पास एक इंसान आया था और उसने मुझे धमकी दी, मुझसे ब्लूप्रिंट ले लिया, उसने अपना मुंह छुपा रखा था, लेकिन हाँ वो बंदा कूरी का था। तो यहां पर अब फ्रैंकी भाग रहा होता है और वहां पर उसकी मुलाकात हो जाती है कांजूरो से। कांजूरो बोलता है फ्रैंकी कहां जा रहे हो। तो यहां पर फ्रैंकी बोलता है भाई मुझे रोक मत, मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी परेशानी में हूं क्योंकि कोई बंदा ब्लूप्रिंट लेके उड़ गया है। फ्रैंकी किनेमोन को फोन मिलाता है और उसे पूरी बात बताता है कि कूरी का कोई बंदा है जो कि ब्लूप्रिंट लेके भाग गया है। किनेमोन बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम अब खत्म होता है, अब तुम दूसरों की जाके मदद करो। इसके बाद हमें वांडा लोग दिखाए जाते हैं जो कि खाना चुरा के वापस आ गए होते हैं और वो लोग किनेमोन को बताते हैं कि जो आपने लेटर हमसे बोला था वो लेटर हमने वहां पे रख दिया है। इसके बाद हमें डॉग स्टॉर्म दिखाया जाता है जो बोलता है
कि असुरा दोजी 20 साल से यहां पर है और हमें नहीं पता कि वो क्या क्या झेल चुका है यार, हम उसके साथ गलत कर रहे हैं। तो यहां पर किनेमोन बोलता है कि हम उसके साथ सही कर रहे हैं, हमें असुरा दोजी अपनी टीम में चाहिए, नहीं तो हम लोग काइडो को नहीं हरा पाएंगे। इसके बाद हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि जुआ खेल रहा होता है। तो यहां पर अब जोरो अपनी बोली लगाता है ऑड के ऊपर, लेकिन अब हमें क्या दिखाया जाता है कि टेबल के अंदर एक बंदा छुपा बैठा होता है जो कि सुई निकालता है और डाइस को पलट देता है, जिससे वो ऑड से इवन बन जाता है और यहां पर जोरो हार जाता है। इसके बाद बंदा फिर दोबारा चाल चलता है और जोरो बोलता है इवन, लेकिन बंदा फिर दोबारा अपनी सुई बाहर निकालता है और डाइस को पलट देता है, जिससे होता क्या है कि वो इवन से ऑड बन जाता है। लेकिन अब जोरो को गुस्सा आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। जोरो यूज करता है नो सॉर्ड स्टाइल ड्रैगन ट्विस्टर और वहां पर छोटी सी तबाही मच जाती है। जो बंदा टेबल के अंदर छुपा होता है वो सबको दिखने लगता है और यहां पर अब जो मालिक होता है वो समझ जाता है कि हमारा पर्दाफाश हो चुका है। तो यहां पर मालिक अपने कुछ दोस्तों को मैदान में बुलाता है और वो स्वॉर्ड लेकर जोरो का सामना करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ये बंदे क्या ही जोरो को हराएंगे, ये बंदे जोरो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जोरो उन्हीं की स्वॉर्ड छीन लेता है और उसके बाद यूज करता है वन स्वॉर्ड स्टाइल ड्रैगन क्विक। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके ओपोनेंट को लग रहा होता है कि उनकी बॉडी में दरारें पड़ गई हैं और वो सब एक साथ हार जाते हैं। इसके बाद जोरो बढ़ जाता है सीधा मालिक की तरफ। तो यहां पर जोरो के जो साथ एक बंदा होता है वो बोलता है बस करिए सर, आप काफी ज्यादा तबाही मचा चुके हैं। और इसके बाद वो मालिक से बात करता है कि देखो ऐसा है कि तुम चीटिंग कर रहे थे, तो जो भी पैसा इनका बनता है इन्हें लौटा दो। तो यहां पर मालिक अपने जेब से पैसे निकालता है और जोरो को सारे पैसे दे देता है। इसके बाद वो जोरो से बोलता है कि यहां कभी भी वापस मत आना। इसके बाद जोरो लोग वहां से निकल जाते हैं। तो जो इंसान जोरो के साथ होता है वो जोरो को अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है तोनो याशु। और इसके बाद वो बोलता है भाई तुम तो कमाल के हो, तुमने उन बंदों को क्या ही पीटा है, तुम्हें पता है कि वो कौन थे, वो क्योशीरो फैमिली के मेंबर थे, उनसे कोई भी पंगा नहीं लेता है, लेकिन तुमने तो उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद वो इंसान यानी कि याशु जोरो को अपने टाउन में ले जाता है और उसके टाउन का नाम होता है इबिसु टाउन। इसके बाद हमें ओरोची और साइपर पोल दिखाए जाते हैं, जहां पर ओरोची साइपर पोल से बोलता है कि तुम लोग भी यही चाहते हो ना कि हम लोग वानो ना खोलें। दूसरी चीज, तुम पायरेट से वेपन खरीद रहे हो पायरेट से लड़ने के लिए, ये कितनी अजीब बात है। डोफ्लामिंगो पहले हमारा ब्रोकर था जिस वजह से हमें एक दूसरे को नहीं देखना पड़ता था, लेकिन आज वो नहीं है जिस वजह से मुझे तुम्हें देखना पड़ रहा है। दूसरी चीज, यहां पर जो साइपर पोल के मेंबर होते हैं कि सर हम लोग डील तो कर रहे हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो। ओरोची बोलता है कहां कुछ मांग रहे हैं, बस हम लोग थोड़ा सा फायदा उठा रहे हैं और तुमसे वॉरशिप ही तो मांगी है, ये तो एक छोटी सी चीज है, अगली बार हम तुमसे वेगा पंख लेंगे। तो यहां पर साइपर पोल का मेंबर बोलता है सर ये असंभव है। तो यहां पर ओरोची बोलता है मैंने ये नहीं कहा है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैंने ये बोला है कि हमें डॉक्टर वेगापंक चाहिए, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि हम सेलेस्टियल ड्रैगन और नेवी से नहीं डरते हैं, क्योंकि काइडो हमारे साथ है जिसे हरा पाना असंभव है। और इसके बाद वो अपनी जोन फॉर्म में आ जाता है। फिर हमें मोमो दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर वहां पर तामा आती है। तामा मोमो से बोलती है कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना। तो यहां पर मोमो बोलता है कि हाँ मेरी एक छोटी बहन भी है और अगर वो अभी जिंदा होगी तो वो 26 साल की होगी। इसके बाद मोमो उसे बताता है कि लोगों ने मुझे ये तो बताया कि उन्होंने मेरी मां को मरते हुए देखा है, लेकिन किसी ने भी मेरी बहन ह्योरी को मरते हुए नहीं देखा है। तो यहां पर तामा बोलती है कि काश तुम मुझसे जल्दी ही मिल पाओ। तो यहां पर मोमो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी बहन से जल्दी मिलूं, क्योंकि अगर ओरोची को पता पड़ गया तो वो उसे मारने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उससे जब मिलूं जब वॉर खत्म हो जाए। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।